हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 कर्मयोग श्लोक संख्या 19 और 20। एव ते जिता सर्गा येषां समये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जीवन तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म में समान वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव भी आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए हैं। आगे क्या बता रहे हैं? न प्रेष्यत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थित बुद्धि सम्मूढ़ा ब्रह्मवित्त ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। तो महत्वपूर्ण बात, भगवान ने एक और रहस्यमयी सूत्र यहाँ पर जो है प्रदान कर दिया। तो अगर हम पिछला श्लोक देखते हैं, 18वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि विनम्र साधु के विषय में बताया था, जैसा आप सभी ने भी बताया अभी। तो विनम्र साधु क्या है? समदर्शी हो जाता है। वह सभी जीवों को कृष्ण का अंश समझता है, मानता है और उसी दृष्टि से उनको देखता भी है। भेद, हमने ये भी जाना था कि भेदभाव का कारण क्या है, हम ऐसा नहीं देख पाते। एक विनम्र साधु देख लेता है पर हम नहीं देख पाते, उसका कारण क्या है? भेदभाव में हम फंसे रहते हैं। उसका कारण है देहाभिमान। हम देहात्म बुद्धि के स्तर पर हैं। हम अपनी पहचान, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान शरीर से करता है, वो दूसरे की पहचान भी शरीर से ही करेगा, आत्मा से नहीं करने वाला है। झूठा अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण मैं में फंसा रहता है व्यक्ति। वो न तो भगवान को समझ पाता है और न ही भगवान के अंश को समझ पाता है वो। और तीसरी बात, अज्ञानता। वो अज्ञानता में घिरा रहता है। और ये बात प्रभुपाद ने कही थी कि ज्ञान की तलवार के द्वारा ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, देहाभिमान है, अहंकार है, अज्ञान है, इन सबको काटा जा सकता है। इसलिए भगवान अब एक और विशेष ज्ञान यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, परत दर परत। तो हम ये बात समझ सकते हैं, जैसा कि हमारी चर्चा चलती आ रही है लगातार, कि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, क्यों भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध होना जरूरी है, समदर्शिता जरूरी है? क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, हम धाम नहीं जा सकते। जैसी हमारी स्थिति है अभी, क्या हम, सोचिए जरा, क्या हमें धाम में प्रवेश मिलने वाला है? ठीक है, नाम जप हम पे कृपा करेगा, नाम जप के प्रभाव से जीव भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। लेकिन हम क्या प्रिपेयर हैं धाम में जाने के लिए? ये वैसा ही है कि हमें किसी बड़े नेता या मंत्री की जान पहचान से पार्लियामेंट में जाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन हम सने हुए कीचड़ में, तो क्या स्थिति रहेगी हमारी? हमारी योग्यता है कि हम अंदर प्रवेश करें? नहीं। भले हमारे पास पास हो,
लेकिन हमें प्रवेश नहीं मिल पाएगा फिर। जैसे होली में बच्चे रंग वंग में भीगे रहते हैं, हम घर में नहीं घुसने देते, अरे नालायक पीछे हटा रहे, दीवारें खराब करेगा, फर्श खराब करेगा, पहले सीधा बाथरूम में भेज देते हैं। किस लिए? कि जाओ पहले साफ हो, फिर घर में घूमना। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, भगवान के धाम हम जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी अवस्था नहीं है। हरि नाम की कृपा से हमें पास तो मिल रहा है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है। तो पास ठीक है, हरि नाम की कृपा से हमें एंट्री पास मिल रहा है, लेकिन हमें अपनी स्थिति को भी अपने प्रयासों के द्वारा, उन विधियों के द्वारा जो भगवान बता रहे हैं, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकें। वरना पास हाथ में रहेगा और एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए शुद्ध होने की बहुत आवश्यकता है। मार्ग क्या है? एकमात्र इसका मार्ग है भगवान की भक्ति। पूरा बार बार यही बात प्रभुपाद दोहरा रहे हैं भगवत गीता में, बहुत ज्यादा बार पुनरावृत्ति है इस बात की। तो भक्ति का जो पथ है, उस पे चलकर हम शुद्ध हो सकते हैं, और शुद्ध जीव ही भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। सिर्फ कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से वो स्थिति हम नहीं प्राप्त कर सकते कि हम इतने शुद्ध हो जाएं कि भगवान के धाम जाएं। सीमित ज्ञान है उन सब में। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति योग। अपने प्रत्येक कर्म को ज्ञान और ध्यान के द्वारा भक्तिमय कर्म में बदल देना, यानी कर्म को अकर्म में बदल देना। ये एक कला है जो भगवत गीता हमें सिखाती है। और जब तक हम इस कला को नहीं सीखेंगे, तो हम स्वयं को शरीर मानते रहेंगे, और यही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक हम शरीर मानेंगे, यही सोचते रहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, यही सब भेदभाव हमारा चलता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। पुरुष सोच रहा है स्त्री छोटी है, मैं बड़ा हूँ, मेरा स्थान बड़ा है, वो उसको दबाने का प्रयास कर रहा है। स्त्री सोच रही है कि अब तो अधिकार मिलना चाहिए स्त्रियों को भी, सब स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता है, हम भी बड़े हैं। तो ये सब जो भेदभाव है ना, इन चक्करों में जो जीव वो फंसा रह जाता है। हमें इन चीजों में नहीं फंसना, ये बुद्धिमानी लगाने की आवश्यकता है। तो अगर हम क्या है, तुलना में ही लगे हुए हैं, हम तुलना में फंसे रह जाते हैं। जब तक ये तीनों प्रॉब्लम्स को हम, जो हमने बात की, देहाभिमान, अहंकार और अज्ञान, तब तक हम तुलना में ही लगे रहेंगे। तेरा घर छोटा है, मेरा घर बड़ा है, मैं ज्यादा अमीर। सारा अगर देखें समाज क्या कर रहा है, यही सब कर रहा है। भगवान का शाश्वत अंश होते हुए भी इन्हीं चीजों में लगा हुआ, सब फंसे हुए हैं, सब तुलना में लगे हैं। मनुष्य जन्म, प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, इस बेकार की बकवास में गंवाने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन है कुछ विशेष करने के लिए। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भीर समाना। तो धर्म को अगर जीवन में नहीं लेके आए, तो पशु के समान है जीवन, और पशुओं को धाम में प्रवेश नहीं मिलने वाला है। तो इस मनुष्य जीवन को इन व्यर्थ की तुलनाओं में, अपने को बड़ा दिखाने में हमें नहीं गंवाना है। प्रभुपाद जी एक जगह बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि एक, कभी कभी कोई, आपने देखा होगा, मालिक लोग कुत्तों को घुमाने आते हैं। एक कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को लिए होता है, कोई रस्सी में ही उसकी गर्दन बांधे हुए, कोई बड़ी आलीशान बिल्कुल हाई फाई बेल्ट उसके गले में बांधे हुए है, जिसमें सोने की चेन भी लगी हुई है। ऐसे भी होते हैं अमीर अमीर लोग, सोने की डायमंड भी लगवा देते हैं कुत्तों की चेनों में। तो जो ऐसे कुत्ते हैं अमीर लोगों के, वो सोच सकते हैं कि अरे देखो, मैं अमीर का कुत्ता हूँ, मर्सिडीज में घूमता हूँ, ये तो गरीब आदमी का कुत्ता है, ये क्या खाता होगा, पार्ले जी का बिस्कुट खाता होगा, मैं पेडिग्री खाता हूँ, ओहो मेरा कहना क्या। तो ये बात कही जाती है, वो जानवर हैं, पशु हैं, अगर वो ऐसी तुलना करें दैट्स फाइन। लेकिन मनुष्य होते हुए, बुद्धि होते हुए, जब हम मनुष्य होकर भी इन्हीं तुलनाओं में फंसे रहते हैं, तो फिर ये उचित नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, जीवन बीतता जा रहा है, एक सूर्य उदय से अगले, उसी सूर्य अस्त होने तक के बीच में एक एक करके हम एक एक कदम प्रतिदिन अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसे व्यक्ति समझ नहीं पाता। वो इस प्रकार जीता है जैसे इस भौतिक जगत का मालिक है। परमानेंट हूं सर, मैं यहाँ पर, मेरा अपना मकान है, मैं इस सोसाइटी का परमानेंट रेजिडेंट हूँ।
भाई नहीं, परमानेंट कोई नहीं है यहाँ जगत में, कोई ना परमानेंट। एक भजन सुना था मैंने, बड़ा अच्छा भजन था। सारे मुझे बोल तो याद नहीं, वो कह रहे जगत में कोई ना परमानेंट। बात एकदम सही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि दिन बीतते जा रहे हैं, इन व्यर्थ की तुलनाओं में वो छोटा मैं बड़ा की बकवास से हमें निकलना पड़ेगा, यदि वास्तव में हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। और यहीं पर भगवान जो ये ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, ये काम आता है। जब हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, वहां ये ज्ञान हमारी सहायता करता है। तो जब तक जीव समझेगा नहीं कि भाई तू एक आत्मा है, न तू हिंदू है, न मुस्लिम है, न रूसी है, न पुरुष है, न स्त्री है, न अमीर है, न गरीब है, तब तक उसका कुछ खास उद्धार होने वाला नहीं है। उसको समझना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूं, सामने वाला जीव भी एक आत्मा है। और जब ऐसा सोचना शुरू करेगा तो धीरे धीरे समता की दृष्टि आ जाएगी। आसान नहीं है, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर असंभव होता तो भगवान बताते नहीं करने के लिए। तो जब हमें जीव का ज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान होगा, तब हम सही दिशा में कार्य करना शुरू करेंगे, समय और जीवन का सदुपयोग करेंगे। और सबसे अच्छी विधि है इसके लिए, जो इस तरह के रियलाइज सोल हैं आपके आसपास, ऐसे भक्त जरूर होंगे जो इस भाव में रहना पसंद करते हैं, जो व्यर्थ की तुलनाओं से बचे हुए हैं, जो अपने को बड़ा दिखाने में या किसी को छोटा दिखाने में अपनी ऊर्जा नहीं लगा रहे हैं। ऐसे भक्तों का संग करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। गुरु की वाणी, भगवत गीता, भगवान की वाणी गुरु के माध्यम से सुनने से हमें लाभ मिलता है। इस चीज में हम धीरे धीरे समझ पाते हैं, इस तुलना से बाहर निकल पाते हैं। अपने को ऊंचा उठाने में जब तक हम ऊर्जा लगाएंगे, दूसरों को नीचा गिराने में ऊर्जा लगाएंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा। और जब हम ऐसा करना बंद कर देते हैं, तो भगवान हमारे कार्यों से वास्तव में आनंदित होते हैं। ये वो कार्य हैं जो भगवान को आनंदित करते हैं। और जब भगवान आनंदित होते हैं, तो भगवान हमें, जितने वो स्वयं आनंदित होते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा आनंदित कर देते हैं। तो आवश्यकता है हमें, हम ऐसे कार्यों को करें जिसका आदेश, निर्देश, संदेश भगवान हमें दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं व्यर्थ की तुलना छोड़ दो भाई, आवश्यकता नहीं है इसकी। हमें न तो दूसरों को नीचा गिराना है, न स्वयं को ऊंचा उठाना है। हमें बस ये समझना है कि मैं एक जीवात्मा हूं जो किसी कारणवश इस शरीर में फंस गया है, और अब मुझे इससे मुक्ति चाहिए। और ये तब होगा जब हम धीरे धीरे अपनी पहचान इस शरीर से करना छोड़ेंगे, भौतिक पदार्थों से अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करेंगे। और उसका एकमात्र उपाय है भगवान की ओर आसक्ति बढ़ाना, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान का चिंतन करना। गाना गाना है तो भगवान के नाम स्मरण का गाना गाइए। अच्छा भोजन करना है तो भगवान को भोग लगाइए और उसको खाइए, दूसरों को भी बांटिए। तो ऐसा करते करते हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान ये संदेश, ये निर्देश, ये दिव्य ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। और उपाय फिर से वही, अगर अकेले से मुश्किल लगे तो भक्तों के संग में रहना प्रारंभ करें, नित्य अध्ययन करना प्रारंभ करें। एक बार में क्योंकि बात हमें समझ में नहीं आती, धीरे 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 पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। और जब कुछ और लोगों को करते हुए देखेंगे, तो क्योंकि हमें आदत है ना प्रतिस्पर्धा की, तो हम प्रतिस्पर्धा में ही भले, लेकिन उनके जैसा अच्छा बनने की जब कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे ये ज्ञान जो है हमारे जीवन पर असर करेगा, हमें भी लाभान्वित करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय।